देश की नई संसद में कल लोकसभा के भीतर महिला आरक्षण बिल पेश करने के बाद आज सुबह 11 बजे बिल पर चर्चा शुरू हुई। अब तक 4.5 घंटे बीत चुके हैं। अब तक की चर्चा की मुख्य बातें हम आपको बताते हैं। पक्ष विपक्ष में महिला आरक्षण बिल लाने को लेकर क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। हर कोई इसे अपने दल और अपने नेता के साथ जोड़कर देख रहा है। दूसरी बात, विपक्ष लगातार समर्थन तो कर रहा है, लेकिन शर्तें लागू करके। तीसरी बात, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जेडीयू, बीजेडी, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी दल सीधे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए अलग आरक्षण महिलाओं के लिए मांग रहे हैं। चौथी बात, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब जनगणना और परिसीमन हुए बिना लागू आरक्षण हो नहीं सकता तो अभी बिल क्यों लाए। पांचवी बात, अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह विपक्ष के बड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत की, 8 मिनट का भाषण दिया समर्थन देने की बात करते हुए, लेकिन क्या क्या कहा है वो सुनिए। स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने कई बार, और मैंने स्वयं भी इस महिला आरक्षण विधेयक की मांग को कई बार सदन के पटल पे रखने का काम किया है। Trinamool Congress, All India Trinamool Congress has nearly 40% of women members and also in the Rajya Sabha. This is what Srimati Mamata Banerjee has done. लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। अब से कुछ ही देर पहले महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जवाब दिया। कांग्रेस की तरफ से बिल को लेकर खुद श्रेय लेने की कोशिश पर आपत्ति जताई। स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था।
बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। Say success has many fathers and failure has none. और इसीलिए कल जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उनका मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि 2 विषयों पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है। हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया। बीजेपी ने अपने लोकसभा के सभी व्हिप से कहा कि सांसदों को अलर्ट और एक साथ रखें। महिला आरक्षण बिल पर अगर वोटिंग की नौबत आए तो सब मौजूद रहें। आज चर्चा के दौरान विपक्षी दल सवाल उठाने लगे कि आरक्षण कब लागू होगा, 2024 में लागू होगा या आगे लागू होगा। जवाब देने निशिकांत दुबे उठे। करीब 14.5 मिनट के भाषण में कांग्रेस को उसके राज का बिल याद कराने लगे। जिस पल में ये इतिहास बन रहा है वो केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं और मेरा सबों से आग्रह होगा कि दल पार्टी से ऊपर उठकर जो ये संविधान आर्टिकल 82, 243D और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मार और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। ये देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन ये आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया। आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243D और T क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा। आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। सेंसस जो संवैधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे तो ये लागू होगा। आज आप कह रहे हो क्यों नहीं लागू किए। देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 2020 और 21 के माहौल के बाद, कोरोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था, कैसे सेंसस हो सकता था। और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। यही तो इस बिल में है सर। जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। आपको मायावती के रुख की भी बात बताते हैं इस पर, किस तरीके से 24 घंटे के भीतर उनका बयान बदला है। पूरा समर्थन करती मायावती ने भी आज SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन की मांग उठाते हुए बीजेपी पर चुनाव देख बिल लाने की बात कही है। साफ जाहिर है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में इनको आरक्षण देने के मामले में बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की पूरे तौर से नीयत साफ नहीं है। महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में
धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, इसको लागू करने से पहले जो शर्तें रखी गई हैं, और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यह मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूं कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। समर्थन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी किया है, लेकिन वो भी कंडीशंस अप्लाई के साथ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने जातिगत जनगणना तुरंत कराने की मांग करते हुए अपनी शर्तें महिला आरक्षण बिल पर बताई। आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आप तो देश की मांग है, आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते, इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं, आप आरक्षण के विरोधी हैं। आरक्षण कोई आपकी कृपा से है? आरक्षण आपकी कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो इसलिए आप क्या बात करिएगा। आज अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं, और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराया। आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। आपको सत्ता से 2024 में मुक्त होगा वो भय आपको सता रहा है, वो भय आपको सता रहा है, और इसलिए ये बिल आप लेके आए हैं, इसलिए इससे कुछ नहीं होना है। और बीजेपी के नेता जब विपक्ष से पूछते हैं कि अभी ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग क्यों, जबकि पहले तो खुद कांग्रेस के बिलों में भी ऐसी बात नहीं रही, तो सुप्रिया सुले ने कहा अब मांग रहे हैं आरक्षण, अब दे दीजिए। He yesterday said कि he said that ये तो ST, SC, OBC का अभी मांग करेंगे। क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट? दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 303, दे दीजिए, नथिंग रॉन्ग। So why is it that we are only asking for something? बड़ा दिल करके आप ST, SC, OBC, let's make a constitutional amendment. It's a special session. Let's send a message to this nation that we are committed to ST, SC and OBC. What is wrong with that? The BJP had a head who was the head of the BJP in Maharashtra. He told me personally on record on television that Supriya Sule, घर जाओ, खाना बनाओ, देश कोई और चला लेगा, हम लोग चलाएंगे. This is what the BJP's mindset is. Another minister in their cabinet has used a derogatory word against me. So BJP जवाब दो, जब हमारा कुछ कह रहा है तो इंडिया खराब है। आपके मंत्री पर्सनल कमेंट्स करते हैं पर्सनली ऑन इलेक्टेड women member. I didn't even react. This is a post-dated check given by them. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्य रूप से दो बातें कहकर महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को खबरदार किया। पूछा कि अपना राज्यसभा में बिल लाने वाली यूपीए सरकार बताए कि तब क्या ओबीसी को आरक्षण अलग से दिया था। साथ ही लंबा वक्त आरक्षण लागू होने के सवाल पर संविधान याद कराया। मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं, और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है
कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विषय को उठाते हुए, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 2011 के आंकड़े हमारे सामने नहीं है। 2001 में हमारी सेंसस हुई, उसके बाद एक लंबे समय तक हमने सेंसस की एक्सरसाइज नहीं करवा पाई है, बीच में कोविड की भी बाधाएं रही। तो हमारे पास जो जनगणना के आंकड़े हैं वो बेहद पुराने हैं और उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, हम एडिशनल सीट्स जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और हमें नए सेंसस एक्सरसाइज के साथ डिलिमिटेशन करते हुए एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी होंगी, जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं उनको इसमें आने का मौका मिले।